ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट करना है यूएसडीटी को, तो हम यहाँ पे यूएसडीटी को कैसे करेंगे और यहाँ पे TRC20 ट्रॉन ब्लॉकचेन की यूएसडीटी को हमें ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है ट्रस्ट वॉलेट, और यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट करने के लिए हमें यहाँ पे दूसरे कोई भी एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कोई INR डिपॉजिट नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे बाइनेंस से हम यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भेजने वाले हैं, और सन क्रिप्टो के अंदर जो भी आपका फंड पड़ा है वो यहाँ पे यूएसडीटी में कन्वर्जन करके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कभी भी नहीं भेज सकते। आज मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय की बात है, आने वाले टाइम में क्या होगा वो पता नहीं, परंतु आज की तारीख में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जबकि आपके पास यहाँ पे बाइनेंस में है, या फिर आपका यहाँ पे बिटमार्ट में है, या फिर और कोई भी एक्सचेंज है यहाँ पे बाइबिट में है, तो फिर आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट को पहले ओपन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को ओपन किया तो यहाँ पे यूएसडीटी हमें TRC20 वाली लेनी है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे यूएसडीटी। तो जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया यूएसडीटी, तो यहाँ पे बहुत सारी यूएसडीटी देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इतनी सारी यूएसडीटी है। तो हमें यहाँ पे TRC20 लेना है। तो TRC20 लेना है तो सबसे ऊपर यहाँ पे यूएसडीटी हमें TRC20 मिल गई है, जिसका यहाँ पे रेड सिंबल के अंदर एक ट्रॉन का यहाँ पे सिंबल देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर हमने जैसे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे यूएसडीटी 1.69 देखने को मिल रही है, और इसी के साथ में हम और यूएसडीटी हम ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिसीव वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रिसीव वाले के ऊपर क्लिक किया, लास्ट में आप देख सकते हैं 12 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एड्रेस है और ये QR कोड है। QR कोड में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहीं पे एक डिपॉजिट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये हमें यहाँ पे एक ब्लर करके रखना पड़ता है। हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एड्रेस यहाँ से कॉपी हो जाता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब हमें क्या करना है, बाइनेंस एक्सचेंज से इसके अंदर लाना है। तो यहाँ का एड्रेस तो हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे सीधे जाएंगे बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर। ये है बाइनेंस एक्सचेंज। अब इसके अंदर हमने जो भी यूएसडीटी है उस यूएसडीटी को हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। यह यूएसडीटी मतलब विड्रॉल करना है। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है विड्रॉल वाला ऑप्शन। हमने यहाँ पे विड्रॉल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमें देखने को मिला है, एक सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क और एक सेंड वाया ईमेल, फोन या फिर ID। इस हिसाब से तो हमें ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है। ये वाला जो यहाँ पे बाइनेंस के जो भी है यूजर सामने वाला उसी को ही भेज सकते हैं, परंतु हमें ट्रस्ट वॉलेट में भेजना है। तो यहाँ पे वाया क्रिप्टो नेटवर्क ही यहाँ पे यूज करना है। सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे एक एड्रेस लेके आएंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इस हिसाब से दो अलग अलग देखने को मिल गया है। तो लास्ट में जो 12 लिखा हुआ था वो यहाँ पे ये एड्रेस मैंने पहले से सेव किया है। यदि आपने ये सेव नहीं किया तो ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे पहले ये सेव करना होगा। हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया और अब हमें यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ये TRC20 ले लिया है। आपने यहाँ पे ये जैसे सेव पहले से किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लेता है तो फिर हमें यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। जबकि यहाँ पे सिलेक्ट हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हमने पहले से यहाँ पे कर रखा। परंतु एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपका 10 USDT है कम से कम, तो ही आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज से। बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर यदि 10 नहीं है तो यहाँ पे आपका कोई भी विड्रॉल नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है मिनिमम 10 USDT, और 1 USDT आपका यहाँ पे खर्चा भी आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 11 USDT है, तब तो आप आराम से यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। और अपने पास यहाँ पे 1.50 USDT है, बहुत कम है। और यहाँ पे यदि 10 USDT है तो आप यहाँ पे मैक्स भी कर सकते हैं या फिर यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं रिसीव अमाउंट कितना होगा, क्योंकि $1 का यहाँ पे खर्चा हो जाता है। पीछे कितना है 50 है, तो ये यहाँ पे 50 वाला ही यहाँ पे एक रिसीव होगा। यहाँ से यदि हम ये विड्रॉल करेंगे तो, परंतु यहाँ पे 10 USDT यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी ये हवा में ही चली जाएगी। तो हमें यहाँ से ये विड्रॉल करके कोई फायदा नहीं है। तो कोई भी यहाँ पे विड्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे पहले आपको 10 USDT रखना जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखना। अभी आप यहाँ पे ये बात समझ गए हैं कि यहाँ से विड्रॉल करना है, तो ये विड्रॉल करने का जो तरीका था मैंने आपको बता दिया है। और कोई भी आपको यहाँ पे जानकारी लेनी है तो आप हमें यहाँ पे कॉमेंट कर देना, आपके हर एक कॉमेंट की मैं आपको रिप्लाई दूंगा।